नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ मास का पहला प्रदोष व्रत कब है, उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है। यह पर्व प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामना पूरी होती है, साथ ही जीवन में व्याप्त संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अविवाहित के विवाह के योग्य बनने के साथ मनपसंद जीवन साथी भी मिल सकता है। तो ये जानते हैं ज्येष्ठ माह का पहला प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 24 मई को शाम 7:20 पर होगी। वही तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 25 मई को 3:51 पर होगी। इस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। ऐसे में ज्येष्ठ मास का पहला प्रदोष व्रत 24 मई को रखा जाएगा। इस बार प्रदोष व्रत शनिवार की होने की वजह से यह शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा। आइए अब जान लेते हैं शनि प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त तथा पूजा के मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ की पूजा का शुभ मुहूर्त की शुरुआत शाम 7:20 पर होगी। वही तिथि का समापन रात्रि 9:19 पर होगा। इस दौरान भक्तों के सिर पर 2 घंटे 1 मिनट का समय मिलेगा। आइए अब हम आप सभी को प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री के बारे में बताते हैं। सफेद चंदन, लाल या पीला गुलाल, अक्षत, कपूर, धूप बत्ती, बेलपत्रा, धागा, कलावा, फल फूल, मिठाई, फूलमाला, प्रदोष व्रत कथा की पुस्तक, शिव चालीसा, पंचमेवा, घंटा, शंख, हवन सामग्री और माता पार्वती जी का श्रृंगार पूजा सामग्री में जरूर शामिल करें। आइए अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजा करें। फिर शाम के समय प्रदोष काल में चौकी पर लाल कपड़े बिछाकर भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रतिमा विराजमान करें। भगवान शिव को समी के फूल, धतूरा और बिलपत्र चढ़ाएं। अब भगवान शिव को फूलमाला अर्पित करें और माँ पार्वती का श्रृंगार करें। प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती के साथ भगवान गणेश की भी पूजा करना चाहिए। अंत में आरती करें और भगवान शिव को दही, फल और मिठाई का भी भोग लगाइए। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के नियम के बारे में। इस दिन शराब, मांस, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी को भी अशब्द कहने से बचना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन देर रात तक सोना नहीं चाहिए। व्रत करने वाले शिव भक्तों को अन्न, चावल और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को सिंदूर, हल्दी, तुलसी, केतकी और नारियल का पानी बिल्कुल भी न चढ़ाएं। प्रदोष वाले दिन महिलाओं को शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। आइए अब जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। आइए अब हम सब मिलकर शनि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश की जय, भोलेनाथ महादेव की जय। शनिवार के दिन आने वाले प्रदोष त्रयोदशी तिथि पर शनि प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और शनिदेव का पूजा अर्चना किया जाते हैं। आइए अब जानते हैं इससे संबंधित पौराणिक कथा के बारे में। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी
हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी ने साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बतलाई और शंकर भगवान की निम्न वंदना भी बताई। वंदना इस प्रकार है। हे रुद्र शिव नमस्कार है, शिव शंकर जगत गुरु को नमस्कार है। हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार है। शशि माउली चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी नमस्कार है। उग्रत्व रूप मन नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। दोनों साधु से आशीर्वाद ले तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। इस प्रकार जो भी शनि प्रदोष व्रत करता है उनके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।